सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम लोग उसके इंपॉर्टेंट सेशंस देखेंगे एंड जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए उनके टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए गए सब कुछ देखेंगे, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप कैरी मिनाटी वाला डायलॉग मत समझना, हमने कहा बिना किसी देरी के, ना कि वो। तो कांग्रेस मतलब कांग्रेस का स्थापना से पहले कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस जो स्थापित हुए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1836 में बोंगो भाषा प्रकाश सभा फाउंड हुई राजा राम मोहन रॉय द्वारा। एंड राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप रिकॉल कीजिए, हमने इनके बारे में बात किया था। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा बनाई। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया। इन्हें राजा का टाइटल अकबर द सेकंड जो कि मुगल एम्परर है उनके द्वारा दिया गया। एंड ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। एंड इन्होंने सती और चाइल्ड मैरिज ये सब के अगेंस्ट मतलब यह आप कह सकते हैं आवाज़ उठाई। देन आते हैं 1870 पूर्णा सार्वजनिक सभा जो कि एम जी रानाडे के द्वारा फाउंड किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इस सारे को नोट डाउन करते रहिएगा। नोट डाउन कुछ नहीं करना, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, आप बस कमेंट कर दीजिएगा, हम ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देन इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड होता है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंड होता है फिरोज शाह मेहता, के टी तेलांग एंड बदरुद्दीन त्याबजी के द्वारा। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना होती है जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड होती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जो पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखो, इनके बारे में जो हमें फैक्ट रिकॉल करना है वो ये है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ड्रेन थ्योरी का कंसेप्ट दिया। ड्रेन थ्योरी के कंसेप्ट में बेसिकली ऐसा होता है कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे यहाँ से हम मतलब इंडिया का सारा वेल्थ जो है वो कैसे ब्रिटेन ले जा रहे हैं। एंड इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखा। देन ये फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं 1892 में, इलेक्ट होते हैं ब्रिटेन के काउंसिल में। बस यही कुछ फैक्ट्स है जो इनके बारे में रिकॉल करना है, सब लर्न करना है। 1875 में इंडियन लीग फाउंड हुई शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष जो है वो उन्होंने एक पत्रिका स्टार्ट की, अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में, जो कि काफ़ी फेमस है। 1884 में मद्रास महाजन सभा बना एम विराघवचारी एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू के द्वारा। अब आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फाउंड हुआ, कितने सेशंस हुए, क्या हुआ, सब देखेंगे। पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इसे बढ़िया से पढ़िएगा, और ये एसएससी के लिए इतना इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये फाउंड किया गया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जिसे एओ ह्यूम भी बोलते हैं, अंडर वॉइसरॉय डफरिन। उस टाइम में डफरिन वॉइसरॉय था। एंड लोकेशन जो मतलब कहाँ पे फाउंड हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। एंड जो फर्स्ट सेशन हुआ वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ बॉम्बे में। फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 72 डेलीगेट्स ने इसे अटेंड किया था। कंटेक्चुअल कैटलिस्ट सर कॉटने पेर्किन एल्बर्ट। सो बेसिकली एल्बर्ट ने जो एल्बर्ट बिल जो इंट्रोड्यूस किया था 1884 में वाइसरॉय रिपन के अंडर में, जिसने बहुत ही ज़्यादा बैकलेस झेला था, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था उसका। मतलब जो कांग्रेस है उसका स्टार्ट होने का कारण एक एल्बर्ट बिल भी था जो कि आया था 1884 में। तो देखो, एल्बर्ट बिल में ऐसा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका ट्रायल अब इंडियन जजेस भी कर सकते हैं। एंड इसका ही विरोध ब्रिटिशर्स ने किया। एंड उसकी वजह से ये बिल को वापस लेना पड़ा वाइसरॉय रिपन को।
रिपन ने माने काफ़ी अच्छे काम किए थे अपने टाइम में, मतलब एक तरीके से कहा जाए यही एक ऐसा वॉइसरॉय था जिसने ऐसा कुछ गड़बड़ काम ना किया हो, नहीं तो बाकी सारे तो क्या ही बोला जाए, छोड़ो। खैर अब कुछ थ्योरीज देख लेते हैं, जैसे कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी दिया लाला लाजपत राय ने, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिया आरपी दत्त ने, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने, एंड फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कहा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को डफरिन के द्वारा, जो कि उस टाइम में 1885 के समय में वाइसरॉय था। आईएनसी माइलस्टोन्स 1885 टू 1906। अब कुछ सेशंस देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 1886 जो कि सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो कि कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रेसाइड किया, मतलब प्रेसिडेंट थे। 434 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। 1887 में मद्रास में होता है, जिसे बदरुद्दीन त्याबजी करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट रहते हैं उस टाइम। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। फर्स्ट किया डब्ल्यू सी बनर्जी ने, 72 डेलीगेट्स आए थे। ये बॉम्बे में हुआ। सेकंड हुआ कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया। 434 डेलीगेट्स थे। एंड थर्ड में आते हैं बदरुद्दीन त्याबजी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहते हैं। 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ने इसे प्रिसाइड किया, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट था। 1896 में कैलकाटा में जो सेशन हुआ, प्रेसिडेंट नोटेड। सबसे पहले देखो 1896 वाला सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम फर्स्ट टाइम अपना नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिसे कि लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एंड टैगोर ने लिखा है जन गण मन, जो कि हमारा नेशनल एंथम है। वो भी हम आगे देखेंगे, उस सेशंस में गाया गया है। 1901 कैलकाटा सेशन में प्रेसिडेंट नोटेड, फर्स्ट टाइम गांधी अपीयर हुआ। देखो इस टाइम में ये सब आपको प्रेसिडेंट, ये जो है देखो फर्स्ट फोर है उसका प्रेसिडेंट याद रखो, एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे उसका प्रेसिडेंट याद रखना। ये दोनों का प्रेसिडेंट याद रखने का जरूरत नहीं है। बस 1896 में नेशनल सॉन्ग गाया गया फर्स्ट टाइम टैगोर के द्वारा, लेकिन लिखा गया वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। एंड 1901 में फर्स्ट टाइम गांधी अपीयर हुए कलकत्ता सेशन में। 1905 बनारस सेशन हुआ, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रिसाइड किया गया। इस टाइम में स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। 1906 कलकत्ता सेशन, जो कि दादा भाई नारोजी उस टाइम प्रेसिडेंट थे। एंड 4 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट हुई। एक था स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देन आते हैं आईएनसी माइलस्टोन्स, स्किज्म एंड यूनिफिकेशन। स्किज्म मीन दरार, एंड फिर कैसे वो जुड़े। देखो 1907 सूरत सेशन में, जिसको कि प्रिसाइड करते हैं रास बिहारी बोस। इस टाइम में कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में। देखो एक था नरम दल, जिसे मॉडरेट्स बोलते थे, और एक था गरम दल, जिसे एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। नरम दल में आप ले सकते हो दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, ये सबको। एंड एक्सट्रीमिस्ट में आप ले सकते हो लाल बालपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। तो मॉडरेट्स जो थे वो पहले प्रेयर, देन पिटीशन एंड देन प्रोटेस्ट पे उतरते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था डायरेक्टली प्रोटेस्ट करो। देन 1911 में आते हैं कलकत्ता सेशन। इस टाइम में जो है प्रेसिडेंट आपको नहीं देखना है, नेशनल एंथम गाया गया जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया फर्स्ट टाइम। देखो 1896 में फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग गाया गया। एंड 1911 में कलकत्ता सेशन में फर्स्ट टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम गाया गया। देन 1916 के सेशन, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, इस टाइम में प्रिसाइड करती हैं अंबिका चरण मजूमदार, जो कि प्रेसिडेंट रहती हैं। एंड इस टाइम में कांग्रेस जो है वो मर्ज हो जाता है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स फिर से एक साथ आ जाते हैं। एंड इस टाइम में लखनऊ पैक्ट होता है, जो कि मुस्लिम लीग एंड जो आईएनसी होती है उसके बीच में होता है। हम आगे मुस्लिम लीग के बारे में भी देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन आते हैं 1917 में कलकत्ता सेशन होता है, जिसे प्रिसाइड करती हैं एनी बेसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट होती हैं। एनी बेसेंट के बारे में हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। 1924 बेलगांव सेशन है, इसमें फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी ने इसे प्रिसाइड किया इस सेशन को। ये इकलौता एक सेशन था जिसे बस महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया, और कोई सेशन इन्होंने प्रिसाइड नहीं किया है।
1925 कानपुर सेशन सरोजनी नायडू द्वारा प्रिसाइड किया गया। एंड ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट 1917 कलकत्ता सेशन एनी बसंत। एंड 1925 में कानपुर सेशन जो कि सरोजनी नायडू प्रिसाइड करती हैं, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन होती है। सो दोस्तों आज का 10 मिनट्स शॉर्ट सीरीज लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।